सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग आव्यूह पाठ के लेक्चर नंबर 8 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात हो, अगर लेक्चर नंबर 7 आप लोग अंत में देखे होंगे तो उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेक्चर नंबर 7 के अंत में आव्यूहों का गुणनफल, लेक्चर नंबर 7 में हम लोग चर्चा कर रहे थे आव्यूहों का गुणनफल। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात था कि जब आव्यूहों के गुणनफल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कक्षा में, तो उसमें सबसे फर्स्ट नियम जो आपका था वो आपका था कौन सा नियम? सहचारी नियम। सबसे फर्स्ट नियम कौन सा था बोलिएगा? सहचारी नियम। बताइए, सहचारी नियम जो था वो नियम नंबर फर्स्ट था। जैसा कि आप लोग को ज्ञात था कि सहचारी नियम में आव्यूह की संख्या 1 था, 2 था या 3 था? आव्यूह की संख्या कितना था? 3। कौन कौन था भाई? ए, बी और तथा क्या था? ए, बी तथा क्या? सी। जिसमें आप लोग को बताए थे कि सहचारी नियम का रूल क्या कहता है? ए इंटू क्या? बी सी। ए इंटू बी सी बराबर क्या होता है? बोलिए क्या होता है? ए बी इंटू क्या? सी। हम लोग इसी को प्रूफ कर रहे थे। बोलिएगा हाँ या ना। हम लोग इसी क्वेश्चन को, सहचारी नियम के इसी प्रश्न को हम लोग प्रूफ कर रहे थे। अगर पिछले वाला लेक्चर नंबर 7 का अगर कोई विद्यार्थी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 7 तक टोटल डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को विजिट करें और लेक्चर नंबर 1 से 7 तक पहले देख लें, फिर लेक्चर नंबर 8 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो यहां से आपको समझ में कुछ कम आ सकता है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो यहां से भी आपका ठीक हो सकता है। लेकिन अगर रेगुलर नंबर 1 से करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आइए, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग कर रहे थे, उस एग्जाम्पल को पहले कंप्लीट करते हैं। देखिएगा सर, सहचारी नियम में आप लोग को आव्यूह हम दिए थे क्या? देखिएगा एग्जाम्पल हम क्या दिए थे? आव्यूह दिए थे हम ए बराबर था 1 था जी, 1 और क्या? -1 था या नहीं था? 1 और -1। फिर क्या था बोलिए? 2, 0 और 3 और क्या था? 3, -1 और 2। यह आव्यूह था ए बराबर। आगे बोलिए, आव्यूह बी बराबर क्या था? आपका 1, 3, फिर क्या था? 0, 2, फिर क्या था? -1 और 4। इसके बाद आव्यूह क्या बराबर था? सी बराबर क्या था? 1, 2, 3 और -4 और फिर क्या था सर बोलिए? 2, 0, -2 और क्या था? 1। देखिए, अगर आप लोग को पिछला क्लास याद हो तो पिछला क्लास में यही क्वेश्चन हम दिए थे कि आव्यूह ए बराबर ये आव्यूह था, बी बराबर ये था, सी बराबर ये था। इसमें हम लोग प्रूफ कर रहे थे। सबसे पहले चले थे कहां से बोलिए? एलएचएस से। सबसे पहले जो हम लोग चले थे कहां से बोलिए? एलएचएस से। एलएचएस में कहता क्या क्या है बोलिए? ए इंटू क्या? बीसी। ए इंटू बीसी। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि लेक्चर नंबर 7 का जहां पर हम अंत किए थे, तो लेक्चर नंबर 7 के अंत में हम किसका मान ज्ञात कर चुके थे? बीसी का। किसका? बीसी का। तो अगर बीसी का मान हम ज्ञात कर चुके थे लेक्चर नंबर 7 में, यानी पिछले वीडियो में, तो आइए उसको हम लोग सिंपली रखें। पहले क्या बोलता है बोलिए? ए। सबसे पहले आप लोग देखिए ए का वैल्यू क्या है बोलिएगा? 1 और -1। फिर क्या है बोलिए? 2, 0 और 3। फिर क्या है? 3, -1 और 2। ये हो जाएगा इंटू। आगे बताइए क्या कर रहा है सर बोलिए? बीसी। क्या बोल रहा है? बीसी। आप लोग बताए बीसी का वैल्यू पिछले क्लास में क्या निकल करके आया था? बताइए तो। पंक्ति वाइज बोल रहे हैं कि स्तंभ वाइज? बोलिए कितना? 7, 2, -3, -1। आगे बोलिएगा कितना? 4, 0
-4 2, आगे बोलिएगा 7 -2 -11 8, यही था ना। चलिए, तो आप लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, सुनिएगा सर, आप लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि हम लोग वहां वैल्यू फाइंड कर लिए थे, किसका बोलिए, बीसी का। तो ये वैल्यू किसका हुआ, ए का, और ये किसका, बीसी का। गुना करने का तरीका हम बताएं क्या सर। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा, जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे तभी आप लोगों से हम डिस्कशन कर चुके थे कि वैसे विद्यार्थी जो कभी ऑफलाइन विद्यार्थी की हम चर्चा कर रहे हैं, वैसे ऑफलाइन विद्यार्थी जिनका कभी क्लास मिस हो जाता हो, तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होता है तो पहले उसको देख करके आया कीजिए। जब हम क्लास नंबर फर्स्ट, क्लास 12th का हम चर्चा कर रहे थे तो हम बोले थे आप लोग को कि क्लास 12th में जितने भी चैप्टर्स पढ़े जाने हैं सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर कोई एक चैप्टर आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चैप्टर नंबर 2 आपको समझ में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ते हैं ढंग से, 3rd आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए जो ऑफलाइन विद्यार्थी क्लास में एब्सेंट हो गए थे, उनका ड्यूटी होना चाहिए था कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 7 तक, अभी तक मैथ का 7 क्लास हुआ है, ये क्लास नंबर 8वां है। 7 क्लास में अगर कोई भी मिस हुआ है तो क्लास तो मिस हो गया, लेकिन वीडियो तो अपलोड है चैनल के ऊपर, वहां से देख करके उसको विजिट करके पूरा पेन डाउन करके उसको आएंगे, तब ज्यादा मजा आता है। देखिए, जब तक क्लास में सीरियसनेस नहीं दिखाइएगा काम नहीं होगा, और अगर सीरियस नहीं है तो फिर क्लास आने का कोई फायदा भी नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। कभी क्लास किसी कारणवश छूट जाता है, एकदम मस्त दिमाग में रखिए कि हमको वीडियो देख करके आना है अगले क्लास में, और अगर नहीं देख करके आते तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बाकी ऑफलाइन विद्यार्थी सब लोगों को कहते हैं रिवीजन के तौर पर एक बार थोड़ा सा देखा कीजिए, ठीक है। 1 के स्पीड नंबर नहीं, 1.5 पर, 2x पर, आज सबके पास फोन अवेलेबल होता है। तो ये सब काम नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज पहली बार आप पढ़ रहे हैं, एक बार में आपके दिमाग में इंटर नहीं करेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा ये सब मेहनत। आइए सर, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है सारे विद्यार्थियों को कि मल्टीप्लाई करने के लिए गुना में हम बताए थे कि पंक्ति के अवयवों की संख्या स्तंभ के अवयवों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर। बोलिए, पंक्ति में अवयव 1 2 3, स्तंभ में 1 2 3, क्या गुना करना संभव है कि नहीं, हाँ या ना। तो बोलिए, सबसे पहला गुणज किससे होगा, पहली पंक्ति और कौन स्तंभ, पहले स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ। कैसे होता है, पहला अवयव से पहला, दूसरा से दूसरा और तीसरा से तीसरा। चर्चा की है सर। तब बोलिए, 1 में कितना से, 7 से, क्या आएगा सर, 7, क्या चीज़ चिन्ह प्लस, 1 में कितना से, 4 से, क्या आएगा सर, 4, और -1 में 7 से, गुड। कोई समस्या। देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर हम अवयव लिख रहे हैं, कौन पंक्ति बोलिए, पहली पंक्ति, और कौन स्तंभ, तब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, निकल के क्या आया, A11। आगे बोलिएगा सर, पंक्ति नंबर कैमा, पहला, और स्तंभ नंबर दूसरा। सर पंक्ति पहला और स्तंभ दूसरा कौन निकल के आएगा, A12 यही आएगा ना। बोलिए सर, 1 में कितना से, 2 से, कितना के बराबर, क्या चीज का चिन्ह, 1 में कितना से, क्या होगा सर, 0, और बोलिए -1 में कितना से, -2 से, क्या आएगा सर, क्या आएगा, +2। बहुत अच्छा, कोई समस्या। नेक्स्ट सर आगे बढ़िए, कैमी पंक्ति, कैवा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, अवयव क्या आएगा, A13, ये क्या 13, ये 13 यही होगा ना सर। बोलिए, 1 में करेंगे -3 से, -3, 1 में करेंगे -4 से, -4, -1 में 11 से, +11। एनी कंफ्यूजन। आइए सर अब बताइए, कैमी पंक्ति, कैवा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, कौन आएगा, A14। बोलिए सर, 1 में -1 से, -1, 1 में 2 से, 2 की +2, और 1 में -8 से,
क्या सर यहां तक लिखे? किन्हीं विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन? देखिए ये जो है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। तो अब चर्चा हुआ पहली पंक्ति से चारों स्तंभ में, अगला चर्चा दूसरी पंक्ति से चारों स्तंभ में, हाँ या ना? तो बोले दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ। देखिएगा सर, दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ कौन आएगा? A21, A21 यही ना आएगा सर, हाँ या ना? तो बोले कितना से? एक में, सॉरी 2 में 7 से, 7 दूनी 14, क्या जगह चिन्ह? 0 में 4 से, 0 में 4 से, बोले 7 में 3 से, 7 या 21। एनी कंफ्यूजन? आगे बोलिए सर, कैमी पंक्ति कैमा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब कौन आएगा? बोलिए सर, 2 में 2 से, 0 में 0 से, तो यहां पर 4 और प्लस क्या 0, और बोलिए 3 में 2 से, 6 की -6। एनी कंफ्यूजन सर? आगे बोलिए, कैमी पंक्ति कैमा स्तंभ, बोलिए 2 में -3 से, 0 में -4 से, 0, 3 में -11 से, -33। कोई कंफ्यूजन? आगे है सर, कैमी पंक्ति दूसरी कैमा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, क्या आएगा? A24। क्या आएगा? A24। आइए सर, 2 में -1 से, -2, 0 में 2 से, 0, और 3 में कितना से? 8 से, 8 तिहाई 24। कोई कंफ्यूजन सर? नेक्स्ट, कैमी पंक्ति तीसरी पंक्ति कैमा स्तंभ, सर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कौन आएगा? A31। बोलिए 7 21, और 1 में करेंगे -4 से, -4, और 7 दूनी प्लस कितना 14। कोई कंफ्यूजन है क्या सर? आइए, कैमी पंक्ति तीसरी, कैमी तीसरी स्तंभ कैमा, तीसरी पंक्ति स्तंभ दूसरा कौन आएगा? A32। बोलिए 3 दूनी 6, कहा गया? -1 में 0 से 0, और 2 में -2 से कितना? -4। कोई कंफ्यूजन सर? आगे बोलिएगा, 3 तिया -9, -1 में -4 से +4, और 2 में -11 से -22। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए सर, तीसरी पंक्ति और कैमा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ कौन आएगा? A34। अब बोलिए, अगर A34 आएगा तो 3 में -1 से, -3, -1 में 2 से, -2, और 2 में 8 से, 8 दूनी 16। ये आ गया क्या सर? यहां तक अगर किन्हीं विद्यार्थियों को मल्टीप्लाई करने में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब सुनिए, ये जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, हाँ या ना? पिछले क्लास में। तो ऐसा काम करते हैं, इसको मिटा करके और इसको हम करने की कोशिश करें क्या? तो आइए सर, जब ये पार्ट आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो देखिए इसको मिटा करके हम लिखने की कोशिश करते हैं, समझिएगा सर। आइए, इसमें इक्वल टू में इसका वैल्यू आप लिखने की कोशिश करें, सब लोग देखेंगे। यहां ध्यान दो, बताओ, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, चलिए कितना बचिए? केवल A11 का मान 4। बोलिए 21 और 14 कितना? 21 और 14, 21 और 14 हो गया आपका 35। गौर करेंगे सारे लोग। आगे कितना? 21 और 14 35, 35 में से कितना दिया? 4, कितना? 31। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़िए सर। दूदू कितना? 4, 6 में से 4 गया -2, 6 में से 4 गया कितना? 2। आ गया ये 4 3 7 माइनस में और 11 प्लस में, कितना बचेगा? कितना? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। 33 और 6 39, 39 क्या में? माइनस में। 22 और 9 31, 31 में से क्या गया? 4, कितना बच गया?
27 की माइनस 27, कोई कंफ्यूजन? आगे सर, 8 और 1 9, 9 में से 2 गया -7, आगे बोलिए। 24 में से 2 गया कितना? 22, और 16 3 2 5, 5 में से 16 गया 11, प्लस में कि माइनस में? बताइए सर, ये जो वैल्यू आपका निकल करके आया, सारे लोग देखेंगे, ये जो वैल्यू आपका निकल करके आया, यह आपका आया कौन पार्ट का? LHS का। कौन आया? LHS का। अगर सेम, अगर AB को मल्टीप्लाई करके C ले आए, मतलब सहचार्य नियम प्रूफ हो जाएगा, हाँ या ना? अगर AB को मल्टीप्लाई करके क्या ले आए? C, तो कौन नियम? सहचार्य नियम प्रूफ होगा कि नहीं होगा? आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आइए, ये चले थे कहां से सर? कहां से? अब चलेंगे कहां से? RHS से। तो ऐसा काम करेंगे, आप लोग कहां से लिखेंगे? आप लोग यहीं से लिखेंगे ना, यहां से ये वाला मल्टीप्लीकेशन, ये और ये। जल्दी से नोट कीजिए फटाक सा, जल्दी से फटाक सा नोट कीजिए। तो बिना विलंब का यहां से, क्योंकि ऑलरेडी हम BC निकाल चुके थे, यह है BC का वैल्यू, तो A इंटू BC लिखे हैं। जल्दी कीजिए। तो कोई विद्यार्थी इसको घर में किए थे? इतना ही आया था क्या लगाया था? इतना ही आया ना? RHS की हो? RHS भी कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से फटाक से कीजिएगा आप लोग, बताइए, लिख लिए क्या आप लोग? ये जो निकल के आया कहां से आया? LHS से। कहां से? अब चलेंगे कहां से? RHS में किसका वैल्यू निकालना है बोलिए? AB इंटू C का। तो पहले किसका निकलेगा? पहले किसका? AB का, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? C से। तो आइए सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं AB का। देखिएगा सर, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग AB का। गौर करेंगे सारे विद्यार्थी लोग, ठीक है? सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं AB का। देखिएगा सारे बच्चे लोग, देखिए, तो अब जो हम लोग चलेंगे वो LHS से चलेंगे कि RHS से? किससे? देखिए सर, यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां हम लिख रहे हैं RHS से। बोलिए RHS में वैल्यू कैसा चाहिए? AB इंटू किसका? C का। बोलेंगे AB इंटू, बोलिए AB इंटू C का। बोलिए A का वैल्यू क्या है बताइएगा पहले हमको। देखिए 1 -1 2 0 3, और फिर क्या है? 3 -1 और 2, और इंटू किसका? B का। B का वैल्यू 1 3 0 2 -1 और 4। सर ये जो वैल्यू हम लिखे हैं वो किसका लिखे बोलिए? A इंटू B का। अब A इंटू B निकलेगा, उसको वजह से मल्टीप्लाई करेंगे किससे? C से। किससे? C से। तो आइए सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं A इंटू B का, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका? C का। बाबू देखिए यहां पर, बताइए मल्टीप्लाई करने का रूल तो अब आप लोग को मालूम है। सबसे पहले पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, और पंक्तियों और स्तंभों में अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। यस या नो? बोले अवयव 1 2 3, 1 2 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोले पहली पंक्ति से पहला स्तंभ वैल्यू किसका आएगा? A 11। कोई कंफ्यूजन? बोलिए 1 में 1 से, 1 में 1 से, बताइए 1 में 0 से, फटाफट बोलो, अब इसमें भी टाइम लगे। -1 में 1 से, +1। कोई दिक्कत? बोलिए सर, पहली पंक्ति में कौन स्तंभ? दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति में दूसरा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अवयव क्या आएगा? A। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 में 3 से 3, क्या जगह चिन्ह? 2 में 1 से 2, -1 में 4 से। सर एनी कंफ्यूजन? आइए सर, कैमी पंक्ति कैवा स्तंभ? 2 में 1 से, 2 में 1 से, 0 में 0 से, और 3 में -1 से। कोई दिक्कत है सर? बोलिए दूसरी पंक्ति में कैमा स्तंभ? दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ। बताइए 2 में 3 से, 2 तिया 6, 0 में 2 से, और 3 चौक 12। कोई दिक्कत है सर? अब बोलिए
कैमी पंक्ति, कैवा स्तंभ, बोलिए एक तिया, अरे एक तिया -3, ये कितना है? 3 ही नहीं केवल जी, 3 में 1 से करेंगे 3, बोलिए -1 में 0 से और -2 में -1 से -2, आइए 3 में 3 से 9, क्या जगह चिन्ह, अच्छा -1 में 2 से -2 और 2 में 4 से 4 दूनी, कोई दिक्कत है क्या सर? आइए सर, अगर इसको हम लोग ऐड करके लिखते हैं तो फटाफट बोलिएगा, अगर इसको हम लोग ऐड करके लिखते हैं तो बोलिएगा 1 और 1 2 और 2 में से -3 गया -1, अरे होगा, आगे बोलिए 3 में से 2 गया, आगे आइएगा 3 2, 5 में से 4 गया 1, 12 और 6 18 और 9 और 8 17, 17 में से 2 गया 15। ये बताइए सर, ये जो वैल्यू आया वो किसका आया? ए बी का। हमको चाहिए केवल ए बी का कि ए बी इंटू सी का? ए बी इंटू, तो आइए सर आप लोग खुद बोलिए, ये सुनिएगा, ये वैल्यू आपका आया ए बी का, ये आया ए बी का। बताइए सी का वैल्यू क्या है? आप लोग बोलेंगे क्या है? पंक्ति वाइज बोल रहे हैं कि स्तंभ वाइज? बोलिए 1 2 3 -4, हाँ या ना? आगे बोलिए सर 2 अच्छा कट रहा है इधर वीडियो क्या? अच्छा आइएगा, अच्छा ये बोलिए ये वैल्यू किसका निकल के आ गया? किसका? ए बी का। बताइए हमको वैल्यू चाहिए किसका? ए बी इंटू किसका? सी का। तो आइए सबसे पहले ए बी का वैल्यू लिख लीजिए, 2 1 -1 और 18, यहां पर 1 और क्या 15। आइए सर सी का वैल्यू बोलिएगा, 1 2 3 -4, यस या नो? आगे बताइएगा 2 0 -2 1, आगे बोलिए बस यही है ना? अरे यही ना? तो आइए सर ये आपका वैल्यू है किसका? सी का। गौर करेंगे सर सारे लोग। आइए देखिए गुना करना संभव कब होगा? जब पंक्ति में अवयव की संख्या स्तंभ में अवयव की संख्या के बराबर। कितना अवयव? 2। यहां भी कोई कंफ्यूजन? आइए सर फटाफट जरा गोली के रफ्तार से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब तो जान ही रहे होंगे। पहली पंक्ति से बोले 2 इकाई 1 दूना मतलब 2 और +2। आगे पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ, अब बार बार नहीं लिखेंगे, पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ कौन आएगा? ए 12। सर बोलिए 2 दूनी 1 में 0 से 4 +0, पहली पंक्ति से तीसरा स्तंभ द्वितीया और कितना हो जाएगा? -2, 6 -2, पहली पंक्ति से चौथा स्तंभ 4 दूनी -8 और 1 में 1 से +1, -8 +1, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आ गई कैमी पंक्ति कैमा स्तंभ -1 में 1 से -1 और 18 में 2 से 18 दुनाई 36, पहली सॉरी दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ -1 में 2 से -2 और 18 में 0 से 0, दूसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ -1 में 3 से -3 और 18 में 2 से -36, दूसरी पंक्ति से चौथा स्तंभ -1 में 4 से 4 और 18 में 1 से 18। कोई दिक्कत है क्या सर? आ गई कैमी पंक्ति कैमी तीसरी पंक्ति से कैमा स्तंभ 1 में 1 से 1 में 1 से 1 और 15 में 2 से 15 दूनी 30, तीसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ 1 में 2 से 2 और 15 में 0 से 0। आ गई तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ 1 में 3 से 3 और 15 में 2 से -30, तीसरी पंक्ति से चौथा स्तंभ 1 में -4 से -4 और 15 में 1 से 15। देखिएगा सर एक बात, एक विद्यार्थी हमसे कल व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर जब हम लोग गुना करेंगे तो इसे घेर घेर के गुना करेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरा बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल ही घेर घार करके गुना नहीं करना है। ये आपको समझाने के लिए, अभी आप लोग मासूम हैं,
जैसे बच्चा कैसे शुरू में चलना शुरू करता है तो उसको कोई सहारा दिया जाता है, कोई डंडा पकड़ के चाहे कोई चेयर पकड़ के वो चलना शुरू करता है। तो अभी आप लोग कोई सहारा दे रहे हैं ऐसे घेर घेर करके, बाद में आपको खुद समझना होगा वो ये चीज़। ठीक है, आइए सर जल्दी से फटाक सा इसका मल्टीप्लीकेशन आप लोग लिखिए जोड़ के। कितना? 2 2, ये भी कितना? 4, और 6 में से 2 गया 4, मतलब यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी, और 8 में से 1 गया -7। होगा क्या सर? अरे होगा, आगे बोलिए। 36 में से 1 गया, 36 में से 1 गया 35, -2 में 0 से -2, और बोलिए -36 और -3 -39, और 18 और 4 22। एनी कंफ्यूजन? आगे सर 30 और 1 31, 2 में 0 से 2, 30 में से 3 गया -27, और 15 में से 4 गया 11। क्या LHS से चले थे तो यही आया था? RHS से चले यही आया? तो सुनिए सर नीचे क्या लिख देंगे, सुनिएगा, अतः LHS और बराबर क्या? RHS। सुनिए मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका हुआ कि क्या था बोलिए, A इंटू BC बराबर AB और इंटू क्या? C। ये आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? और यही आपका कौन नियम है? सहचार्य नियम। कौन नियम? सहचार्य। तो क्या सहचार्य नियम का जो गुणज आप लोग को बताए थे, कौन सा बताए थे? A इंटू क्या? BC। A इंटू क्या? बोलिए सहचार्य नियम में क्या बताए थे? A इंटू क्या? BC और बराबर AB इंटू क्या? C। ये सत्य है कि असत्य है? सत्य। ऐसा किसी को लग रहा हो कि सर सहचार्य नियम को प्रूफ करने के लिए आगे, इसको प्रूफ करने का मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को गुना करना सिखा देना। ठीक है, गुना करना सिखा देना, और गुना करना लगभग सिखा दिया आप लोग को। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग इसके बाद होमवर्क देख लेते हैं, कौन कौन सा प्रश्न नहीं बना है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बिना विलंब किए हुए जल्दी से इसको नोट करेंगे, बिना विलंब किए हुए जल्दी से नोट करेंगे इसको फटाक सा। लेकिन ये सब आपको लोग को घर से बना करके आना चाहिए था। देखिए 2-4 विद्यार्थी बना करके आई हैं। अब गुना करने में भी हमारे भरोसे रहिएगा तो कैसे काम चलेगा? लिख लिए क्या? जैसा कि आप लोग को ज्ञात था कि लेक्चर नंबर 7 को हम लोग सहचार्य नियम के आधा में अंत किए थे। ठीक है, तो अभी सहचार्य नियम को हम पूरा कर लिए। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस सहचार्य नियम को जब पूरा कर लिए तो इसके बाद जो हम लोग होमवर्क लिए थे लेक्चर नंबर 7 में, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइएगा। होमवर्क दिए थे सो आप लोग निकालिएगा, और अगर कोई प्रश्न में डाउट है तो उसको आप लोग पहले हमसे पूछ लीजिएगा, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। लेक्चर नंबर 7 के अंत में आप लोग को हम दिए थे होमवर्क, और होमवर्क में जो दिए थे उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न नहीं बना है तो आप हमसे पूछ ले सकते हैं। ठीक है, कोई अगर प्रश्न नहीं बना तो पूछ सकते हैं आप। पहले रुक जाइएगा, कौन कौन दिए थे हम भाई, रुक जाइएगा। हम दिए थे, यहां देखिएगा पेज नंबर 82, हाँ या ना? पेज नंबर 82 का एग्जाम्पल संख्या हम दिए थे 12 और क्या 13 दिए थे। हाँ 12, 13 और साथ में कौन सा 15, हाँ या ना? इसके बाद आप लोग को दिए थे कौन सा, हाँ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का था चौथा और पहला का ही पांचवा, और दिए थे इसी का क्वेश्चन नंबर कहवा तीसरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न दिए थे। चलिए सर आप लोग पूछिएगा, इसमें कोई नहीं बनाओ तो क्या कोई ऐसा प्रश्न किए होमवर्क वाला में आप लोग से नहीं बना हो? सारा प्रश्न बन गया है, हाँ या ना? कोई ऐसा प्रश्न भी अगर बच रहा हो कि सर ये प्रश्न नहीं बना हमसे, तो हम डिस्कस करेंगे भी। बन गया था, कोई दिक्कत नहीं ना? तो बढ़ सकते हैं आगे।
चलिए, मतलब होमवर्क में कोई डाउट नहीं था, किसी का है कोई तो कंफ्यूज हुए हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन विद्यार्थी अगर किन्हीं से नहीं बना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑफलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब नहीं है तो फिर हम बताएं कैसे, ठीक है। अगर किन्हीं को होगा ऑनलाइन विद्यार्थी में तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में डाल करके, ठीक है। चलिए सर, अब डाउट है ही नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए तो एक प्रश्न सर, एक प्रश्न लिखिएगा तो लिखिए तो एक प्रश्न। लिखिए, यदि a बराबर a बराबर a बराबर 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, यदि a बराबर 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 है तो दर्शाइए कि a के क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0। a के क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0 है तो दर्शाइए कि a के क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0। यही आपका प्रश्न है, माइनस 40i बराबर 0। सर लिख लिए क्या आप लोग? यहां देखेंगे सारे बच्चे, गौर कीजिएगा बोर्ड पर, अब लिखना बंद। देखिए अब इसमें समझिएगा इसमें कौन क्या दिया है और कैसे वैल्यू आपको फाइंड करना है। बच्चे लोग सबको बोर्ड पर फोकस करना। इस प्रश्न में कितना पार्ट? 2, एक पार्ट एलएचएस और एक पार्ट आरएचएस। सुनिए, गुणज के नियम में हम एक नियम अभी बताए हैं, साहचर्य नियम। अभी और भी जो नियम बचा हुआ है इसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे विशेष, ठीक है। पहले यहां समझिएगा, a के क्यूब कहने का मतलब a को कितना बार? 3 बार। माइनस कितना a? 23a और माइनस कितना i? 40i। अच्छा यहां समझ में आ रहा है ये i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का डिफिनेशन याद है क्या? विकर्ण के अवयव कितने के बराबर? 1 के बराबर, और उसके अन्य अवयव 0। और ये तत्समक आव्यूह जो होता है वो एक प्रकार का कौन आव्यूह? वर्ग आव्यूह। कौन आव्यूह? अब बताओ, ये जो a है इसमें पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या 3, मतलब इसका कोटि 3 इंटू 3 का। तो बताइए ये जो तत्समक आव्यूह होगा वो भी आपका 3 इंटू 3 का होगा। तो आइए सुनेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, इसको जब हम लोग हल करेंगे, सुनिए, सॉल्व करने से पहले जब इसको हम लोग देखेंगे, सुनिए, तो एलएचएस से कब चल पाएंगे? जब हमको पहले चाहिए किसका वैल्यू? ए क्यू का, फिर कितना ए का? 23a का, फिर कितना आई का? 40i का, तब ना ये चीज संभव होगा। तो आइए बच्चों लोग सबसे पहले ऐसा काम करते हैं कि वैल्यू निकालते हैं कितने आई का? 40i का, फिर कितना ए का? 23a का, फिर किसका? ए क्यू का, और फिर पुट कर देंगे एलएचएस में। अगर 0 के बराबर आएगा तो प्रूफ हो गया, और नहीं आएगा तो प्रूफ नहीं हुआ। तब बोलिए सर सबसे पहले वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कितने आई का? 40i का। सर 40 का 40, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। बताइए यहां पर जो तत्समक आव्यूह लिखाएगा 2 इंटू 2 का कि 3 इंटू 3 का? क्योंकि ए का जो वैल्यू है, सॉरी, ए का जो कोटि है वो कितने इंटू कितने का? 3 इंटू 3 का। तो जो यहां आई का भी वैल्यू लिखाएगा वो 3 इंटू 3 का। क्या होगा बोली सर? विकर्ण के अवयव के बराबर? 1 के बराबर,
और विकर्ण के अन्य अवयव जो होंगे, विकर्ण के अन्य अवयव जो होंगे वो क्या होंगे? शून्य। एनी कंफ्यूजन? बोली सर जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो 40 में 1 से कितना? 40, 40 में 0 से 0, 40 में 0 से 0, 40 में 0 से 0, 40 में 1 से, फिर क्या? फिर ये बताइए 40, ये जो आपका निकल करके आया सर, बोलिए ये किसका वैल्यू आया? 40 आई का। यस या नो? चलिए इसको निपटा दिए। ठीक, अगला किसका वैल्यू चाहिए? 23A का। हाँ या ना? किसका वैल्यू चाहिए? 23A का। देखिएगा सर यहां पर 23 का 23 लिख दिए। बोली सर अगला जो वैल्यू आपको चाहिए वो कितना A का? 23A का। यहां 23A लिख दिए क्या? देखिए सर 23 का 23, आगे क्या बोला है? A। बताइए A का वैल्यू क्या है? 1 2 3, फिर 3 -2 और 1। हाँ या ना? आगे बोलिए सर 4 2 और 1। कोई कंफ्यूजन? आइए सर क्या हो जाएगा? 23 में 1 से, 23 में 1 से मालूम है ना, अगर किसी से गुना होगा तो सारे अवयव में गुना होगा। बोले 23 में 2 से, 23 दूनी 23 में 3 से। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ी सर 23 में 3 से 69, 23 में -2 से -46, 23 में 1 से 23, आगे 23 में 4 से 23 चौक 92, 23 में 2 से 46 और 23 में 1 से 23। बताइए सर, सर बोलिएगा ये जो वैल्यू आपका आया, ये जो वैल्यू आपका आया वो कितना A का? 23A का। सर ये निपट गया क्या? अब बताइए अगला वैल्यू चाहिए किसका? अच्छा ये बताओ AQ का चाहिए, मतलब A पर पावर कितना है? 3। बताओ A पर पावर 3 को लिख सकते हैं A गुने A। हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो ऐसा काम करें, सबसे पहले निकाल लेते हैं A के क्या चीज? स्क्वायर, A का स्क्वायर, और A के स्क्वायर में फिर अगर A से गुना कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा A का क्या? क्यूब। यस या नो? तो ऐसा काम करें सर, देखिएगा ऐसा काम करें कि हमको निकालना है A का क्या? क्यूब। बताइए A के क्यूब को क्या लिख सकते हैं? सबसे सुनिए A के क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं A का क्या? स्क्वायर, A का स्क्वायर, और A के स्क्वायर में फिर गुना कर लेंगे किससे? A से, तो निकल जाएगा A का क्यूब। तो आइए सर A का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले A का वैल्यू क्या करता है? 1 2 3, फिर 3 -2 1, फिर 4 2 और 1। ये हो गया सर। ये वैल्यू किसका आया? A का। फिर किसका लिखेंगे? A का, तब ना A स्क्वायर होगा। बोलिए A का वैल्यू सर 1 2 3। यस या नो? इधर क्या होगा सर? 3 -2 1, इधर क्या होगा? 4 2 1। अब तो स्पेस है नीचे नहीं, तो पहले आप लोग क्या काम कीजिए, इसको इतना पेन डाउन कीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से पेन डाउन कीजिएगा फटाक से इसको। बात नहीं करेगा? बात नहीं करोगे? पहले लिखो पेन डाउन करो फटाक से जल्दी से। अब आई के मतलब समझ में आ गया ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक अवयव, और ये हमेशा कौन अवयव होता है? वर्ग अवयव प्रकार का। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, आइए फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। सुनेंगे सारे बच्चे लोग, सपोर्ट कीजिएगा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, इस सबको मिटाते हैं। आप लोग वैल्यू तो बता ही दीजिएगा हमको कि क्या वैल्यू आया है सर। पहले आइए कैलकुलेशन अब कुछ आसान हो रहा है। आइए बच्चे लोग बात नहीं करेंगे, फटाफट देखिएगा। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ होगा। ठीक, आप लोग घेर घार नहीं करेंगे। 1 इकाई 3 दूनी 4 तिया 1 + 6 + 12। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, गौर कीजिएगा। पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ 1 दूनी 2 2 2 दूनी -4, 3 दूनी
प्लस 6। आगे पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ, 1 तिया 3 प्लस 2 इकाई 2 और 3 इकाई 3। कोई कंफ्यूजन सर? आगे बढ़िए। दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ 3 इकाई, चलिए आप फटाफट आप लोग बोलिएगा। 3 दूनी -6 और 4 इकाई 4। दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2। आगे बढ़िए। दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ 3 तिया 9 -2 और 1, -2 और +1। आइए सर, तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ 4 इकाई 4 और 3 दूनी 6 और फिर 4 इकाई 4, 6 और प्लस कितना 4। आगे सर, तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ 4 दूनी 8, 2 दूनी -4, 1 दूनी 2। आगे बढ़िए सर, तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ 4 तिया 12 और 2 इकाई 2 और 1 इकाई 1। कोई कंफ्यूजन? बताइए सर, ये जो हम लोग ऐड करके अभी लिखेंगे, ये जो ऐड करके लिखेंगे, ये वैल्यू ए के क्यू का है कि ए के स्क्वायर का? ए के स्क्वायर का। बोलिए सर क्या आ जाएगा? 12 6 18 और 1 19 आएगा। इधर 4 3 7, 7 में 6 गया 1, 4 4 8, 8 और 6 14। नेक्स्ट 6 2 8, 8 में 4 गया 4, 4 2 6 और 6 कितना 12, 8 2 10, 10 में 4 गया 6, 3 3 9 सॉरी 3 3 6, 6 और 2 8। आइए सर, 9 1 10, 10 में से 2 गया 8, 12 2 14, 14 और 1 15। बोलिए सर ये वैल्यू किसका? ए के स्क्वायर का। लेकिन हमको चाहिए किसका? ए के क्यू का। ए के क्यू को कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर गुने ए। बताइए सर ये वैल्यू किसका? 19 4 8, 1 12 8, 14 6 15। ये वैल्यू किसका? ए स्क्वायर का। आगे क्या बोलता है? ए का वैल्यू बोलिए। पंक्ति वाइज बोल रही है स्तंभ वाइज? स्तंभ वाइज बोलो। 1 3 4। आगे 2 -2 2। आगे बोलो 3 3 1 1। बोलिए सर ये वैल्यू किसका? ए स्क्वायर। ये वैल्यू किसका? ए। मल्टीप्लाई कर लिया जाए फटाफट कि कोई समस्या है? आइए सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। कितना बच्चा के दिमाग में चल रहा होगा सर एकर कोई शॉर्टकट? कोई शॉर्टकट नहीं, इतना गुना करना पड़ेगा। इसके लिए क्लियर रहिए। आइए सर सुनेंगे। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ 19 इकाई 19 और 4 तिया 12, 8 चौक 32। कोई दिक्कत? देखो यार, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ 19 दूनी 38, 4 दूनी -8, 8 दूनी 16। पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ 19 तिहाई 57, 4 इकाई 4, 8 इकाई। कोई दिक्कत? आगे दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ 1 इकाई 1, 12 तिया 36 और 8 चौक 32। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ 1 दूनी 12 दूनी -24 और 8 दूनी 16। दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ 1 तिया 3, 12 इकाई और 8 इकाई 8। कोई दिक्कत? आ गई सर। कैमी पंक्ति कैमा स्तंभ 14 में 1 से 14, 6 तिया 18, 15 चौक 60, 14 में 2 से 14 दूनी 28, 6 दूनी -12 और 15 दूनी 30। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ 14 तिहाई 42 और 6 इकाई 6 और 15 इकाई 15। हाँ या ना? आइए सर आप लोग मल्टीप्लाई करके बोलिएगा, सॉरी ऐड करके। 32 और 12 44 और 44 और 19
44 और 19, 9 4 13, कितना होगा 63 होगा। आगे 16 और 38 54, 54 में से 8 गया कितना 46, 8 ये 58 और 7 66, 66 और 4 कितना 70। हाँ 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 अच्छा सॉरी 65 और 4 कितना 69। आगे 32 और 36 68, 68 और 1 69, 16 2 18, 18 में से 24 गया -6, 12 3 15, 15 और 8 कितना 23, 60 और 14 74 और 18 कितना 92, 28 और 30 38 सॉरी 58, 58 में से 12 गया कितना 46, और 15 और 42 57, 57 से 6 गया है ओ सॉरी कितना 63। बोले ने कैलकुलेशन मजबूत करेगा। कितना हो गया सर बोलिए 63। ये बताइए किसका वैल्यू आया एक एक क्यू का, किसका एक एक क्यू का, ये आ गया एक एक क्यू का। उधर और जो वैल्यू फाइंड करना सब निकल गया था। अब कहां से चल लेंगे एलएचएस से। जल्दी करो फ्रैक्शन लिखो तो फ्रैक्शन जितना फास्ट लिख सकते हैं इसको आप लोग, जितना फास्ट लिख सकते हैं। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा विशेष है, मानते इस बात को हम, ठीक है, लेकिन एक ऐसा आसान भी कोई नहीं है ना, बहुत आसान है, मजा आता है सर 2 गुने 2 4 करने में। जल्दी कीजिए। चलिए देखिएगा, यहां तक तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। अब हम लोग क्या तीनों का वैल्यू निकल गया, एक एक क्यू का भी और जो था दो था उसका भी। चलिए सर सुनिए, आइएगा बच्चे लोग, ये बोलिए क्वेश्चन प्रूफ क्या करना था बताइए तो। एक के क्यूब 23a -40i बराबर 0। कितना पार्ट इसमें, कितना एलएचएस और आरएचएस बताइए। चलेंगे कहां से, कहां से एलएचएस से। देखिए पहले क्या बोला, यहां देखिए एक के क्यूब -23a और माइनस कितना आई 40i। बोलिए सर पहले बोला एक के क्यू का वैल्यू क्या आया 63 46 69, और क्या है बोलिए 69 -6 और कितना 23, यहां कितना 92 46 और 63। यस या नो माइनस। बताइए सर 23a का वैल्यू निकाल चुके थे, क्या आया। आराम से पहले बोलिए, पंक्ति वाइज बोल रहे हैं कि स्तंभ वाइज बोलिए। 23 46 69, ठीक है। 69 -46 कितना 23, 92 46 23। क्या चीज का चिन्ह सर माइनस। कितना आई, कितना आई, यहां था बोर्ड कवर, कितना आई 40 आई। कितना वैल्यू, आराम से जाओ 40 0 0 0 40 0 0 0 40। बोलिए सर हाँ या ना। अब बताइए आव्यूह को आपस में क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए पंक्ति और स्तंभ का मान समान होना चाहिए। यस या नो। क्या कहा माइनस, कहा बाबू, ठीक है सुनिएगा। जब अंतर करना होता है, घटाना होता है, तो इसमें कोटि का मान क्या समान। इसका कोटि
इसका कोटि, तो संगत अवयव बराबर होते हैं ना। संगत अवयव अपना देखो, करना मत, समझाने के लिए। 63, 23, 40। देखो 40 माइनस में 23 माइनस में 40 और 23 कितना कितना 63 की माइनस 63 आई का है, मतलब का होगा भाई साहब 63 माइनस 63 होगा। आगे बढ़ो कि पूरा लिखते चले, रुक जाओ तो पूरा लिख देते हैं। सुनो 63 माइनस 23 और माइनस 40, आगे बोलिए 46 माइनस 46 और माइनस 0, 46 माइनस 46 माइनस 0, आगे बोलिए 69 माइनस 69 और माइनस 0, हाँ या ना। बच्चे लोग गौर करेंगे, देखो 69 माइनस 69 और 69 माइनस 0, ये बोलिए -6 माइनस 46 और सॉरी है माइनस में माइनस और कितना माइनस कितना 40, हाँ या ना। आगे बोलिए 23 माइनस 23 माइनस 0, 23 माइनस 23 माइनस 0, आगे आइए 92 माइनस 92 माइनस 0, 92 माइनस 92 माइनस 0, यहां बोलिए 46 माइनस 46 माइनस 0, आगे 63 माइनस 23 और माइनस 40, गौर कीजिए सर। 23 और 40 63, इसे ही गया 46 से 46, 69 से 69, 23 से 23, 40 से 23 63, 63 से 63, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बोलिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बच गया। कौन आव्यूह बताइए, शून्य आव्यूह का वैल्यू बताइए, यही ना आपको प्रूफ करना था। ये RHS क्या हो गया प्रूफ्ड। 1 मिनट रुक जाइएगा, सुन लीजिए, ये RHS क्या कर दिए प्रूफ। 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग जरा सा होमवर्क ले लीजिए, पहले रुक जाइएगा, पहले होमवर्क ले लीजिए कि नोट कीजिएगा, पहले नोट कीजिए जल्दी से। तो केवल और केवल क्या करना है, कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन आपका ठीक है तो मजा आ जाएगा। लिख लिए क्या, तो आइए अब क्लास जो अपना है वो अंतिम, हाँ अंतिम होने के कगार पर है। तो जैसा कि हर एक वीडियो में आप लोग देखते हैं कि बिना वीडियो का अंत हम होमवर्क दिए छोड़ते नहीं है, तो इस वीडियो में भी सेम एज उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग जितना कंसेप्ट पढ़े हैं उससे संबंधित क्या काम करते हैं, होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग होमवर्क लेंगे, होमवर्क देखेंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग देखिए सर, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 का उदाहरण संख्या 16, पेज नंबर 84 उदाहरण संख्या 16, पेज नंबर 85 उदाहरण संख्या 17, ठीक है। आगे पेज हम बता दिए हैं, वो मैटर नहीं करता है, आप लोग अपने से घर में बनाएंगे पुनः दोबारा। पेज नंबर 86 उदाहरण संख्या 18, आप लोग को हम जब क्लास स्टार्ट किए थे तो पहले ही बोल चुके थे, हम उदाहरण भी साथ में करवाते चलेंगे, ठीक है। अब सोचिए केवल एक्सरसाइज करवाते तो ये 18 को एग्जाम्पल अभी तक हो पाता, ये 18 को अलग से प्रैक्टिस हुआ, क्वेश्चन की नहीं हुआ 18। आगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 का कौन कौन क्वेश्चन भाई आइएगा, कहां तक कर चुके थे हम लोग, क्लियर 12 तक ना। आइए सर नंबर 13, 14, 14, 15, 16 तथा
17, 13, 14, 15, 16 तथा 17, ये जो आपको दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 प्रश्न आपका होमवर्क है। ठीक है, ये 8 प्रश्न होमवर्क है। ये 8 प्रश्न हम लोग लिए हैं और लेने के बाद इसको हम लोग डिस्कस करें। शायद अब जो है हम लोग आई थिंक जैसा कि हम सोच पा रहे हैं, आज के क्लास के बाद हो सकता है हम लोग होली के बाद मिले। नहीं, क्योंकि कोचिंग खुला हुआ कब तक है? मंडे तक ना। अच्छा, नहीं हुआ तो ट्यूसडे को ही पढ़ा देंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। बाकी जैसा होता है हम देखते हैं। वीडियो को यहीं सुनिए, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग सीरियस होकर के ये सब क्वेश्चंस बनाएंगे। जहां नहीं बनेगा हमसे दोबारा पूछेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।